हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सीयूईटी मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका हिस्ट्री एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 में जो आपका सीयूईटी यूजी के एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया था वो। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपकी सबसे पहले बात तो आप एक बारी अच्छे से लास्ट ईयर का पेपर चेक कर ले, एनालाइज कर ले एंड ये समझ जाए कि सीयूईटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। सो यू हैव टू कीप योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली एंड आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ना है ताकि आप सीयूईटी एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सके एंड आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, वो भी ऐसे मॉक टेस्ट जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड हो वही, क्योंकि जब क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो हमारे मॉक टेस्ट भी एंड जो उसके सोल्यूशन है वो भी ऐसे ही होने चाहिए कि हमारा एनसीईआरटी पर ही वो बेस्ड हो। सो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ओवरऑल आपको ऐसे 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एक पैसेज से रिलेटेड होंगे। पैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर है एंड द क्वेश्चन इज building activity in case of Muslim rulers was also considered an act of PT. So ये जो an act of basically इसका correct answer option number 4 that is PT and इसका आंसर पहली बात तो आप ये जो पैसेज है कई सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। ये पैसेज आपका लिया कहाँ से गया है? सो जो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर है, फिलहाल अगर हम बात करें तो जो प्रेजेंटली एनसीईआरटी है इसमें किंग्स एंड क्रॉनिकल्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा, बट जो नॉन रैशनलाइज्ड कंटेंट है एनसीईआरटी का दैट इज उसके अंदर 9th चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स आपका है। आई विल शो यू द चैप्टर एंड इसी में से आपका ये पैसेज आया है, शाहजहां परस्यूड साउंड फिस्कल पॉलिसीज विच यू कैन सी इन द पैसेज एंड इसी पैसेज के बिल्कुल लास्ट में क्या है? इन द केस ऑफ मुस्लिम रूलर्स इट वाज कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ पीटी, PIETY। सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर्ट आर्मी एंड हाउसहोल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू द इंपीरियल कोर्ट डैश इन 1648। सो इसका आंसर आपको मिलेगा अगेन जो नॉन रैशनलाइज्ड बुक है उसके अंदर पेज नंबर 236 बिल्कुल स्टार्टिंग में। इन 1648 द कोर्ट आर्मी एंड हाउसहोल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू द न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहांबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाहजहां फॉलोड साउंड फिस्कल पॉलिसीज फॉर हिज पैशन इन बिल्डिंग एक्टिविटी। द करेक्ट आंसर इज बिल्डिंग एक्टिविटी। पेज नंबर 236 पे अगेन आपको ये फर्स्ट लाइन में ही ये जो पैराग्राफ है हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है यहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्डिंग एक्टिविटी अंडर शाहजहां वाज द मोस्ट विजिबल साइन ऑफ। सो द करेक्ट आंसर इज डायनेस्टिक पावर। अगेन इसका आंसर आपको बुक में भी मिल जाएगा एंड इसका आंसर आपको इस पैसेज के भी अंदर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, it was a most visible and tangible sign of dynastic power। ठीक है, ये लाइन आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी के भी अंदर एंड पैसेज के भी अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाहजहां's न्यू सिटी was more appropriate as a formal vision of a grand monarchy because। अब इसका जो आंसर है अगेन इसका क्या है? लास्ट जो आपका पैराग्राफ की लाइन है वहां से आप इसका आंसर उठा सकते हैं। बिकॉज इट हैज रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड एस्प्लेनेड ऑफ ट्रीज एंड बाजार्स विद हाउसेस फॉर नोबेल्स। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये आपको ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स का जो पैसेज है वहां से दिया गया है। ठीक है, ये आपको इजीली मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में जो आपका पैसेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां से आपको पेज नंबर 6 पे ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है जो बॉक्स के अंदर टेक्स्ट दिया हुआ है यहां से ये पैसेज उठाया गया है एंड कई सारे आंसर्स भी आपको इसी से मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर द लेइंग ऑफ रेलवे लाइन बिटवीन। सो द करेक्ट आंसर इज लाहौर एंड मुल्तान। पेज नंबर 6 पे ये आप चेक कर सकते हैं अबाउट 100 miles ऑफ द रेलवे लाइन बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान। यहां पे जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्ट्रॉयड द हड़प्पन साइट। सो पैसेज में भी ऑफ कोर्स इसका आंसर है डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिक रॉबर्स एंड अगेन इसमें भी ये जो आपका टेक्स्ट है जो बॉक्स के अंदर इसके अंदर भी आपको आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 6 पे, दैट
Harappan sites were destroyed by brick robbers. Next question is, who was the first Director General of the Archaeological Survey of India? So इसका करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये भी जो है हमें इसी पैसेज में पेज नंबर 6 पे जो है, जो बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, सो इसका तो चलो आंसर नंबर 2 है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 अलेक्जेंडर कनिंघम। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड? अगेन पैसेज के अंदर भी बहुत क्लियरली मेंशन है, ऑल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। सिमिलरली पेज नंबर 6 जहां से पैसेज उठाया है उसके अंदर भी ये चीज मेंशन है। सो आपका ये जो पैसेज है तो एकदम क्लियरली एनसीईआरटी से, एंड इसके सारे आंसर्स भी रादर ये जो पैसेज है इसी के अंदर से निकल जा रहे हैं। हु वाज ऑफन एड्रेस्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? सो इट इज अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर 2 ओनली, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। पैसेज के अंदर भी मेंशन्ड है एंड अगेन बुक के अंदर भी मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको 5 स्टेटमेंट दी हैं जिसके अंदर से सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज ए, बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। स्टेटमेंट नंबर जो आपका सी है वो गलत है, एंड स्टेटमेंट नंबर ई जो है वो आपका गलत है। परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने करा था, नहीं है, ना ही कि ये बॉम्बे में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका करेक्ट, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली कहां से पूछा गया है? सो कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड जो चैप्टर है वहां से लिया गया है। एंड यहाँ पे आपका 229 पे जो आपको चार्ल्स कॉर्नवालिस की इमेज दिखेगी, उसके नीचे की जो इंफॉर्मेशन है वहां से आपको आंसर मिल जाएगा कि he was the Governor General of Bengal when the permanent settlement was introduced there in 1793. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अगेन आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हुई, आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो स्टेटमेंट ए एंड सी जो है वो करेक्ट है हेगियोग्राफी के बारे में। किस चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन? सो ये आपका जो चैप्टर है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, दैट इज द 4th चैप्टर, यहां से लिया गया है। पेज नंबर 89 पे जो पिंक बॉक्स आपको दिख रहा है इसके अंदर आपको हेगियोग्राफी के बारे में बताया गया है। सो हेगियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और अ रिलीजियस लीडर। ये जो आपका स्टेटमेंट ए है आपको यहां से वो वाली स्टेटमेंट मिल गई। एंड स्टेटमेंट सी क्या है कि हेगियोग्राफी इज इन्फॉर्म अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन। तो ये जो लास्ट लाइन है इस पैसेज का, ठीक है, इस पिंक वाले बॉक्स के अंदर, इसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट मेंशन्ड है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए एंड सी ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड बुद्ध बिलोंग टू विच क्लैन? सो लॉर्ड बुद्ध साक्या क्लैन को बिलोंग करते थे। चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन लिया गया है एंड पेज नंबर 90 के बिल्कुल टॉप पे आपको मिल जाएगा ये कि ही बिलोंग टू द साक्या क्लैन, विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजयनगर वाज नोटेड फॉर इट्स मार्केट डीलिंग इन, कि जो विजयनगर एम्पायर है, अगेन चैप्टर 7 से ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। सो 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ए, सी एंड डी जो है वो सही, यानी प्रेशियस स्टोन्स, स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स के लिए जो विजयनगर एम्पायर है वो आपका फेमस था। इसका आंसर अगर हम चेक करें, सो पेज नंबर 172 पे जो लास्ट पैराग्राफ है इसके अंदर आपको आंसर मिल जाता है। इनफैक्ट विजयनगर वाज आल्सो नोटेड फॉर इट्स मार्केट डीलिंग्स इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो यहां से ये आपका क्वेश्चन बनाया है एंड इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत? सो इट इज वी.एस. सुखतंकर, ऑप्शन नंबर 2, हु वाज एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। किस चैप्टर से पूछा गया है? सो किनशिप, कास्ट एंड क्लास जो आपका चैप्टर है वहां से पूछा गया है। पेज नंबर 54 के बिल्कुल टॉप पे आपको मिल जाएगा ये जो चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आंसर। ठीक है, next question is the first detailed photographs of Hampi archaeological remains were taken by। so ये जो question है अगेन ये आपसे विजयनगर वाले चैप्टर से पूछा गया है, इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड ये आपका क्वेश्चन पूछा कहां से गया है? ये जो टाइमलाइन दे रखा है बिल्कुल चैप्टर के एंड में, टाइमलाइन 2, यहां से आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि 1856 के अंदर अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ्स ली थी हम्पी की। सो अगेन एंड अगेन जो टाइमलाइंस है, जो छोटे बॉक्सेस है, पिक्चर्स है, इनसे क्वेश्चन सीयूईटी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ आपको जो
टेक्स्ट दे रखा है, सिर्फ आपको ये ऐसे पैसेजेस पैराग्राफ्स नहीं रीड करने हैं, ये जो साइड में इंफॉर्मेशन दी है, ये जो इमेज बनी हुई है, ये जो इस इमेज के बाद में इंफॉर्मेशन दी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टाइमलाइन दी हुआ है, आपको इन सबको भी रेफर करना है जब आप अपने CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर लिस्ट 1 में कुछ जगहों के नाम है तो एक इवेंट है, एंड आपको ये कंपेयर लिस्ट 2 के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन है उससे मैच करना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2314। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका कॉलोनियल सिटीज नाम के चैप्टर से लिया गया है, जो कि प्रेजेंटली रैशनलाइज्ड कंटेंट का पार्ट नहीं है, बट जो नॉन रैशनलाइज्ड बुक है उसके अंदर आपको चैप्टर 9 जो कॉलोनियल सिटीज चैप्टर है वो मिल जाएगा। कॉलोनियल सिटीज चैप्टर जो है उसके अंदर ये जो पिक्चर है इसमें आपको बोराह बाजार का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो कि आपका बॉम्बे एरिया में है, ठीक है, इन द फोर्ट एरिया बॉम्बे 1885। साथ ही साथ जो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज है, सो ये भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी कि 1853 में इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा गया था, प्लस जो बाकी सारी चीजें हैं दैट इज अलग अलग फोर्ट्स के बारे में जो आपको बताया गया है वो भी आपको इस चैप्टर में कॉलोनियल सिटीज नाम वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन एक मैच द फॉलोइंग, आपको अलग अलग ट्रैवलर्स के नाम दिए गए हैं लिस्ट 1 में, आपको लिस्ट 2 में बताना है कि ये किस सेंचुरी में इंडिया में आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 3142, दैट इज मार्को पोलो 13th century, सैदी अली रीस इन 16th century, पीटर मुंडी इन 17th century एंड इब्न बतूता इन 14th century। कहां से पूछा गया है? तो थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो टाइमलाइन है, सम ट्रैवलर्स हु लेफ्ट देयर अकाउंट्स, सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इब्न बतूता 14th century में, पीटर मंडी 17th century में, एंड सिमिलरली आपको बाकी ऑप्शन भी सैदी अली रीस एंड बाकी भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दैट जगन्नाथ टेम्पल कहां पे लोकेटेड है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पुरी ओडिशा। किस चैप्टर से पूछा गया है? सो आपका जो भक्ति मूवमेंट वाला चैप्टर है, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, उसमें पूछा गया है पेज नंबर 141 पे, जो लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, लास्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी ओडिशा वेयर द प्रिंसिपल डीटी was identified by the 12th century as जगन्नाथ, ठीक है, फॉर्म ऑफ विष्णु। सो यहाँ पे पूरी ओडिशा इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हस्तिनापुर इज इन विच मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट। कि अब हस्तिनापुर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो किनशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर से ये आपका पूछा गया है कि हस्तिनापुर कहाँ पे है। सो हस्तिनापुर इज इन मेरठ। कहाँ पे ये आपको आंसर मिल जाएगा? पेज नंबर 75 पे द सर्च फॉर कन्वर्जेंस टॉपिक के अंदर जो 4th लाइन है उसमें आपको मिल जाएगा कि हस्तिनापुर इन मेरठ, उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, नेक्स्ट है हु रोट द मेमोयर लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947। सो अब ये जो चैप्टर है ये आपका क्वेश्चन है, ये आपसे कहाँ से पूछा गया है? अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन नाम के चैप्टर से पूछा गया है। एंड अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन जो चैप्टर है ये अगेन आपका नॉन रैशनलाइज्ड सिलेबस का पार्ट है, एंड इसका करेक्ट आंसर आपको पेज नंबर 399 जो नॉन रैशनलाइज्ड बुक है उसमें मिल जाएगा कि वी नो अबाउट द ग्रूलिंग रिलीफ वर्क ऑफ दिस डॉक्टर फ्रॉम memoir he entitled Love is Stronger Than Hate, a remembrance of 1947. Here Singh described his work as humble efforts, जो भी आगे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा कि Love is Stronger Than Hate, a remembrance of 1947 किसने लिखी है? खुशदेव सिंह, जो कि एक सिख डॉक्टर थे, उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट इज विच ट्रैवलर डिस्क्राइब द हिली जोन एज impenetrable and dangerous इन द 19th century ऑफ बंगाल, ठीक है। सो ये आपका कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको ये आंसर कहां पे मिलेगा? पेज नंबर 236 पे। इन द अर्ली 19th century बुचानन ट्रेवल थ्रू द राजमहल हिल्स, फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन द हिल्स अपीयर्ड इम्पेनिट्रेबल, अ जोन वेयर फ्यू ट्रैवलर्स वेंचर्ड, ठीक है। सो ये पेज नंबर 236 पे आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज
विरूपक्षा द गार्डियन डीटी ऑफ विजयनगर किंगडम इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ, किस भगवान के फॉर्म इनको कंसिडर करा जाता है? जो विजयनगर एम्पायर चैप्टर है आपका, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, एंड इसका करेक्ट आंसर क्या है? उनको लॉर्ड शिवा का जो है एक वो फॉर्म माना जाता था। सो व्हेन यू सर्च शिवा इन दिस चैप्टर, पेज नंबर 184 पे आपको द सेक्रेड सेंटर टॉपिक के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा कि जो पंपा देवी है, जो वहाँ की लोकल मदर गॉडेस थी, उन्होंने पेनांस करा था हिल्स के अंदर टू मैरी विरूपक्ष द गार्डियन डीटी ऑफ द किंगडम, ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ शिवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो सब्सिडियरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस करा था? लॉर्ड वेल्सली ने इंट्रोड्यूस करा था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कौन से चैप्टर से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है? जो रिबेल्स एंड द राज चैप्टर है, पेज नंबर 266, यहाँ पे आपको सब्सिडियरी अलायंस का डिस्क्रिप्शन मिलता है, एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा है डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली इन 1798। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड वेल्सली। नेक्स्ट आपको 4 टर्म्स दिए लिस्ट 1 में, एंड लिस्ट 2 के अंदर आपको उनका मीनिंग दे रखा है, तो उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिए, आपको उनको मैच करना है। ये जो क्वेश्चन है किनशिप कास्ट एंड क्लास यानी फर्स्ट बुक से आपसे पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2143। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये आपका जो थर्ड चैप्टर है उसमें किस वे में दिया गया है कि संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म कुल टू डेजिग्नेट फैमिलीज, जाति फॉर लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक, एंड वंश इज यूज्ड फॉर लिनेज। सो ये जो पैराग्राफ इतना छोटा सा है एक बॉक्स के अंदर, मुश्किल से पैराग्राफ तो क्या इसको लाइन ही बोलो, पेज नंबर 55 पे, यहां से आपका इन्होंने मैच द फॉलोइंग उठा लिया है। एंड इसके अलावा इन्होंने 1-2 टेक्स्ट की बात करी है, लाइक अष्टध्यायी एंड चारक संहिता। तो ये इन्होंने कहां से उठाया है? जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के अंदर से इन्होंने 2 टेक्स्ट उठा लिया है, एक अष्टध्यायी इन्होंने यहां से उठा लिया है, एंड दूसरा इन्होंने चारक संहिता यहां से उठा लिया है, कि आपको बताना है कि किसने लिखे हैं। ठीक है, या बेसिकली किस लैंग्वेज में लिखा है, क्या इनका कॉन्टेक्स्ट है। आपको अष्टध्यायी एंड चारक संहिता का इंफॉर्मेशन कहां से मिल जाएगा? पेज नंबर 79 के टाइमलाइन से। ओके, next question is Rani of Jhansi was represented as a dash figure chasing the enemy, slaying British soldiers and valiantly fighting till her last। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका रिबेल्स एंड द राज चैप्टर से पूछा गया है, एंड इसमें झांसी की रानी की बात हो रही है। ये जो 283 पे आप पेज पे आपको ये कार्टून दिख रहा है और एक पोस्टर दिख रहा है, उसके सामने कुछ लाइंस है। रानी ऑफ झांसी वाज रिप्रेजेंटेड एज अ मैस्कुलिन फिगर। मैस्कुलिन जो है ये उस ब्लैंक की जगह आएगा, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको टोटल 5 इवेंट्स दिए गए हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 चैप्टर से, रिबेल्स इन द राज वाला जो आपका चैप्टर है, एंड आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी है, उस हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, DBCEA। एंड ये आपका कहां से पूछा गया है? ये आपका पूछा गया है उस चैप्टर के टाइमलाइन से। ठीक है, इस चैप्टर के एंड में जो आपको ये टाइमलाइन दिख रही है, यहां से आपको अलग अलग डेट्स दी गई। फॉर एग्जांपल 1858 जून रानी झांसी किल्ड इन बैटल, ब्रिटिश सफर डिफीट इन द बैटल ऑफ चिनहट, ये भी आपका इसी टाइमलाइन से दिया है। 30 जून ब्रिटिश सफर डिफीट इन द बैटल ऑफ चिनहट। नेक्स्ट शाहमल किल्ड इन बैटल, ये। इस बेसिस पे आपको यहां से इस टाइमलाइन से इसका आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज अगेन मैच द फॉलोइंग, भर भर के मैच द फॉलोइंग, भर भर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ रखे हैं आपके हिस्ट्री के पेपर में। आप मैच एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, याद रखिएगा कौन सा इवेंट कब किस ईयर में हो रहा है। ये जो चैप्टर ये जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ये आपका महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट से लिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा इवेंट जो है वो किस ईयर में हुआ है। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 1942 में हुआ है। गांधी इरविन पैक्ट आपका 1931 में साइन हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 में स्टार्ट हो गया था, एंड बरदोली पीजेंट मूवमेंट जो है वो आपका 1928 में था। ये मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है, आपसे वहीं पे पूछा गया है। ठीक है, यहां पे जब हम 1928 पे पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 295 पे सॉल्ट सत्याग्रह केस स्टडी टॉपिक के अंदर, यहां पे हम पढ़ते हैं कि
इसी दौरान इन द सेम ईयर बरदोली सत्याग्रह भी होकर हटा था। कब? 1928 में। सिमिलरली अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, सो 1942 जब हम इस चैप्टर में सर्च करते हैं, सो यहां पे हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जान जाते थे। द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगैन इन अगस्त 1942। सिमिलरली जो रिमेनिंग दो है वो भी आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज सेंट फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया टू ट्राई एंड फॉर्ज अ कॉम्प्रोमाइज विद गांधी जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो किसको भेजा गया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट जो आपका चैप्टर है वहां से ये आपको पूछा गया ये जो क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर आपको कहां पे मिल जाएगा? इट इज ऑन पेज नंबर 302। ठीक है, इन द स्प्रिंग ऑफ 1942 वाला जो पैराग्राफ है आपको वहां पे ये मिल जाएगा। रादर आपको एक फोटो भी दिख रही है महात्मा गांधी विद स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1942 मार्च का महीना है, यहां से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड separate electorates was a poison that has entered the body politic of our country during the constituent assembly debates। तो ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड आई विल शो यू कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे है। सो इट इज ऑन पेज नंबर 328 जहां पे आपको ये लाइंस मिल जाएगी। पेज नंबर 328 का ये जो लास्ट पैराग्राफ है जस्ट इस ब्लू वाले इमेज के ऊपर, सो यहाँ पे दिख रहा है कि दे वर हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ कंटिन्यूड सिविल वॉर, रायट्स एंड वायलेंस। आगे आपको ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रखी है दैट इलेक्ट्रेट सेपरेट इलेक्ट्रेट्स वाज अ पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द बॉडी ऑफ आवर कंट्री डिक्लेयर्ड सरदार पटेल। सो आपसे यही पूछा गया था किसने बोला था? सो इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने बोला था ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपको अगेन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है। मेगालिथ्स, जेम्स प्रिंसेप, पियादसी एंड एपिग्राफी। ये लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में आपको कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आपको मैच करना है इसको। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज ए का सेकेंड, दैट इज मेगालिथ का एमर्ज्ड इन फर्स्ट मिलेनियम BCE। किस चैप्टर से पूछा गया है? सो ये आपको सेकेंड चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स चैप्टर से पूछा गया है। मेगालिथ्स अब कहाँ पे एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है? सो जो थीम 2 का किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का जो चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ग्रीन रंग का बॉक्स दिखता है, इसी के अंदर से आपसे पूछ लिया है मैच द फॉलोइंग। मेगालिथ्स एमर्ज्ड इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BC। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से आपका पहला मैच का जो है वो आंसर निकल गया। नेक्स्ट इज जेम्स प्रिंसेप। सो जेम्स प्रिंसेप is associated with decipherment of ब्राह्मी एंड खरोष्टी। ठीक है, तो ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स किसने डिसाइफर करी थी? इट वाज जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, बिल्कुल यहीं पे इसी पेज पे पेज नंबर चैप्टर का फर्स्ट पेज जो है आपको वहीं पे इसका आंसर मिल जाएगा कि जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने डिसाइफर करा था ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को। इसी तरह आपको पियादसी एंड एपिग्राफी का भी जो है वो एक्सप्लेनेशन आपकी NCERT बुक किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स चैप्टर में ही मिल जाएगा। आई विल शो इट टू यू। पियादसी मीन्स प्लेजेंट टू बी होल्ड। पेज नंबर 47 पे आपको ये लाइन मिल जाएगी हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस वाले सेक्शन में। एंड एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, सो व्हाट इज एपिग्राफी? एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। कहाँ पे मिलेगा आपको? बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, फर्स्ट पेज पे पिंक से ब्लॉक के अंदर। सो अलग अलग जगह से इन्होंने 4 टर्म्स उठाए और उसका एक मैच द फॉलोइंग बना दिया। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट इज अजीत केस कम्बलिन वॉज अ। तो ये 4 इनका दे रखे हैं कि ये किंग थे, फिलोसोफर थे, पोएट थे, मिनिस्टर थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फिलोसोफर। थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर अजीत केस काम्बलिन की बात करें, सो ये जो फीटलिस्ट एंड मटीरियल सोर्स 3 के अंदर जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगी, एंड दिस इज व्हाट अ फिलोसोफर नेम अजीत केस काम्बलिन थॉट। यहाँ से आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा दैट ही वाज अ फिलोसोफर। नेक्स्ट, वेयर वॉज फोर्ट सेंट जॉर्ज लोकेटेड? सो फोर्ट सेंट जॉर्ज वॉज लोकेटेड इन मद्रास। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका जो कॉलोनियल सिटीज चैप्टर है उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है,
ये रहा बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में, साउथ ईस्ट व्यू ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास बाय थॉमस एंड विलियम डेनियल। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट इज नयानर्स व डिवोटीज ऑफ विच गॉड। सो ये भक्ति सूफी ट्रेडिशन चैप्टर से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। एंड नयानर्स किनके डिवोटीज थे? ऑप्शन 4 शिवा इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से पूछा गया एग्जैक्टली ये क्वेश्चन? सो ये आपको मैं दिखा देता हूं। पेज नंबर 143 का जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नयानर्स लिटरली लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा। ठीक है, यहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल्स यूजिंग ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस वॉज। तो किसने इंट्रोड्यूस करे थे ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस? इट वॉज हेनरी हार्डिंज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। रिबेल्स एंड द राज चैप्टर से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये रही फोटो हेनरी हार्डिंज की पेज नंबर 264 पे। ये महाशय थे जिन्होंने ग्रीस्ड कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस करा था, जिसके वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पे इनकी जो डिस्क्रिप्शन है इस फोटो के नीचे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगेन पता नहीं शायद 10वीं बारी बोल रहा हूँ कि जो फोटोज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी अच्छे से रीड करिए जो कि एग्जाम में इनसे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग किसने बनाई थी? सो रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग हमारा थॉमस जोन्स बार्कर जो है उन्होंने बनाई थी, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ये जो हमारा रिबेल्स एंड राज चैप्टर है इसी में ये आपसे पूछा गया है। पेज नंबर 277 पे आपको ये इसकी वर्डिंग्स मिल जाएगी। एंड पेज नंबर 278 पे तो ये पेंटिंग ही दे रखी है कि 1859 में थॉमस जोन्स बार्कर ने ये रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the symbol of freedom movement that could make the poor to earn supplementary income and make them self reliant। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपसे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट चैप्टर से पूछा गया है, जहां पे वो चरखे की बात कर रहे हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। एंड मैं आपको दिखा देता हूं कि क्वेश्चन आपसे पूछा कहां से गया है। सो ये जो एक छोटा सा पैराग्राफ है, एक बॉक्स है सोर्स 1, इसके अंदर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे महात्मा गांधी ने चरखे को डिस्क्राइब करा है कि चरखे का क्या काम है। दैट इट वाज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दैट विल नॉट ग्लोरीफाई मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी एंड द स्पिनिंग व्हील कुड प्रोवाइड द पुअर विद सप्लीमेंट्री इनकम एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। ये जो स्टेटमेंट है जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, द प्रोटेस्ट इन द पंजाब बिकेम पर्टिकुलरली इंटेंस आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ विच एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है रोलैट एक्ट। ये आपसे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करी जा रहे हैं। 1919 में जो रोलैट एक्ट पास हुआ था उसके बारे में बात करी जा रही है कि एक एक करके रोलैट एक्ट के वजह से जो रिवोल्ट था पंजाब में वो कुछ ज़्यादा ही वायलेंट होने लग जाता है। ठीक है, सो ये रहा स्पेसिफिकली वो लाइन जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पेज 289 पे ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट आप रीड कर रहे हैं यहां से आपका क्वेश्चन बना है। सो रीड वेरी केयरफुली, वेरी डिलिजेंटली व्हेन एवर यू आर रीडिंग योर एनसीईआरटी बुक्स फॉर द सीयूईटी एग्जाम। ऑप्शन नंबर 2 रोलैट एक्ट सही आंसर है इसका। Next, the Constitution of India, which came into effect on 26 January 1950, has the distinction of being dash in the world। ठीक है, क्या चीज डिस्टिंक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? कि ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर। किस चैप्टर से लिया गया होगा ये? सो ये लिया गया है हमारा फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर, जो ग्रीन बॉक्स है। बिल्कुल फर्स्ट लाइन ही जो चैप्टर की है इस बॉक्स के अंदर, यहाँ से ये लिया गया है कि लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसकी जिसको ये एक डिस्टिंक्शन मिली है। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच लीडर demanded justice for women, not reserved seat or separate electorates। So framing the constitution से again ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है and the correct answer is हंसा मेहता of Bombay demanding justice for women, not reserved seats। Source 8 पेज नंबर 333 जो है आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से क्वेश्चन बनाया है, इसका सोल्यूशन भी इसी इतने लाइन में है। ठीक है, next question is the dash stated that if payment did not come in by sunset of the specified date the zamindari was liable to be auctioned। तो जो हमारा सनसेट लॉ है यहाँ पे उसकी बात करी जा रही है। ऑप्शन नंबर 3। कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड नाम का जो चैप्टर है ये यहाँ से लिया गया है। ये जो थर्ड पॉइंट है पेज नंबर 230 पे, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। ठीक है, जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो।
नेक्स्ट, फ्रांसिस बुचानन सर्वे ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट थी इन नॉर्थ बंगाल, विच गेव अस अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिच पीजेंट्स नोन एज जोटेदार्स। कहां से पूछा गया है क्वेश्चन? सो कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड चैप्टर से पूछा गया है। एंड पेज नंबर 231 पे जब आप चेक करेंगे द राइज ऑफ जोटेदार्स टॉपिक, सो इन द सिक्स्थ लाइन, 1 2 3 4 5 सॉरी फिफ्थ लाइन में आपको दिनाजपुर दिखेगा। इन फ्रांसिस बुचानन सर्वे ऑफ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल वी हैव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ जोटेदार्स। यही लाइन आपसे क्वेश्चन में भी पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज कराइकल अमायर वॉज अ डिवोटी ऑफ, यानी कौन से गॉड की डिवोटी थी? हु अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। तो एक्सट्रीम एसेटिज्म किसने अपनाया था? कराइकल अमायर ने अपनाया था। कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है? तो भक्ति सूफी मूवमेंट जो आपका चैप्टर है वहां से पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज कराइकल अमायर, सॉरी शिवा, विच इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये आपको शिवा दिख रहा है यहाँ पे पेज नंबर 144 पे। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। लखनऊ पैक्ट, गरम हवा, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग। तो इनमें से 3 चीजों के तो आपको ईयर बताने हैं। एंड एक गरम हवा क्या है? ये एक फिल्म है पार्टीशन के ऊपर जो बहुत पॉपुलर है। सो यहां से आपसे बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अब ये इसके एक्सप्लेनेशन आप यहां से चेक कर सकते हैं कि जो लखनऊ पैक्ट है वो कब साइन करा गया था? 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन करा गया था। नेक्स्ट, गरम हवा क्या है? इट इज अ फिल्म ऑन पार्टीशन विच इज डायरेक्टेड बाय MS साथियों। एंड हिंदू सभा वॉज फाउंडेड इन 1915। एंड लास्ट आपका मुस्लिम लीग कब बना था? 1916 में बना था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 4 1 2 3। ये आपका अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन चैप्टर से है क्वेश्चन, यानी नॉन रैशनलाइज्ड जो कंटेंट है वहां से आपका ये क्वेश्चन आया है NCERT से ही, लेकिन नॉन रैशनलाइज्ड वाली जो NCERT थी, पुरानी NCERT, उसमें जो चैप्टर था उससे। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग 1857 तालुकदार्स एंड पीजेंट्स कैरीड आउट इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग रेजिस्टेंस इन, कि 1857 में ये जो लॉन्ग लास्टिंग रेजिस्टेंस था तालुकदार्स एंड पीजेंट्स का, ये कहाँ पे था, कहाँ देखने को मिला? सो ये बेसिकली हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाले चैप्टर से ही पूछा गया है। एंड कहाँ से, कौन सी लाइन्स है जो एग्जैक्टली इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ उस चैप्टर से। सो पेज नंबर 269 पे ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इन एरियाज लाइक अवध वेयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग 1857 वाज इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग, द फाइटिंग was carried out by talukdars and their peasants. Many of these talukdars were loyal to the Nawab of Awadh, etc. So ये जो पैराग्राफ है यहाँ से आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है। I hope it is clear to you. Next is the mutinous sepoys arrived at the gates of Red Fort early in the morning of, कि कब sepoys रेड फोर्ट पहुंचते हैं? सो 11 में 1857 इज द करेक्ट आंसर। जो रिबेल्स एंड द राज का जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन वाला बॉक्स है चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग, वहां पे आपको सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में यह क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका आंसर मतलब। नेक्स्ट इज अगेन आपको एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। पैलियोग्राफी, प्रकृत, वज्जी, अश्मकाय लिस्ट 1 में है एंड लिस्ट 2 के अंदर आपको इनकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको करेक्ट मैच करने हैं। सो व्हाट इज पैलियोग्राफी? पैलियोग्राफी रिफर्स टू द स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है आपसे? सो जो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2, वहां से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंस्क्रिप्शंस वाले हेडिंग के अंदर पेज नंबर 229 में आप पढ़ सकते हैं पैलियोग्राफी और स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो इसका मैच तो यहां से निकल गया। नेक्स्ट इज प्रकृत। सो प्रकृत क्या है? इट वाज अ लैंग्वेज व्हिच वाज यूज्ड इन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अगेन यहीं पे आपको मिल जाएगा इंस्क्रिप्शंस वाले टॉपिक के अंदर, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्रकृत। नेक्स्ट इज वज्जी। तो वज्जी क्या था हमारा? वज्जी इज it is an oligarchic state. What is Vajji? An oligarchic state. So यहाँ पे जो पैराग्राफ है पेज नंबर 29 पर ही, while most महाजनपद were ruled by kings, some known as guns और संघs were oligarchies, and इसी के अंदर आपको किसका नाम मिलेगा? वज्जी संघ। बेसिकली ये क्या थी? एक ओलिगार्की थी। एंड लास्ट वन इज अश्मका।
तो ये क्या था, एक महाजनपद जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। ये जो मैप है आप इसमें देख सकते हैं कि अश्मका हमारा सदर्न इंडिया में लोकेटेड है। ऑलराइट, सो देख लीजिए कि कहां कहां से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैच द फॉलोइंग में इन्होंने बॉक्सेस भी उठा लिए, एक मैप भी उठा लिया एंड सिंपल जो ये टेक्स्ट होते हैं वो भी उठा लिया। सो ये नहीं है कि सिर्फ एक जगह से मैच द फॉलोइंग में वो क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। फ्रॉम एनीवेयर इन द एनसीईआरटी वो अपना मैच द फॉलोइंग आपको बना के दे दे रहे हैं। यू विल हैव टू आंसर अगर आपको सही स्कोर करना है। नेक्स्ट, सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी को किसने मनाया था कि सिर्फ मेन नहीं, इवन विमेन को भी अलाउड हो पार्टिसिपेट करना इन द सॉल्ट सत्याग्रह। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कमला देवी चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है ये उससे एसोसिएटेड है। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 300 पे, ठीक है, जहां पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है इसके बाद से आप रीड करिए, यहां पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वाज सब्सटैंशियल एग्रीमेंट अमंग द लीडर्स ऑन वन सेंट्रल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज कि एक चीज जिसके ऊपर हर लीडर अग्री कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वो क्या था? सो इट वाज द ग्रांटिंग वोट टू एवरी अडल्ट इंडियन। ये आपका किस चैप्टर से पूछा गया है? जो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है वहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेज नंबर 339 का ये जो ब्लू टेक्स्ट है बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में है, जिनको आप में से कई बच्चे छोड़ देते हैं कि इसमें से तो क्या ही पूछेंगे। तो देखो इस ब्लू टेक्स्ट में से भी साफ साफ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है एंड यहां से आपका ये आंसर बनता है दैट ग्रांटिंग ऑफ द वोट टू एवरी अडल्ट सिटीजन और एवरी अडल्ट इंडियन इज द करेक्ट आंसर, कि इस पे सब लोग अग्री कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन इज, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड हाउ मेनी वॉल्यूम्स? कितने वॉल्यूम्स थे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के? सो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 4 वॉल्यूम्स थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 बल्कि वॉल्यूम्स थे। ये आपको यहाँ पे पेज नंबर 321 पे लास्ट में दिख जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सो आई होप ये जो पेपर है इसको देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आपको अगर सीयूईटी एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो एनसीईआरटी को बाइबल बना लेनी है, एनसीईआरटी को भगवत गीता बना लेना है, कुरान बना लेना है एंड उसको बहुत ढंग से पढ़ना है, जो कि यहीं से आपके सारे 50 के 50 क्वेश्चन हिस्ट्री में आपके एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। चाहे वो रैशनलाइज्ड हो चाहे नॉन रैशनलाइज्ड, वो अलग बात है, लेकिन है तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन। सो स्टिक टू योर एनसीईआरटी, ज्यादा ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करो। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे एंड वो जो PYQs हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी वो भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सो अपने प्रैक्टिस के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, वहां पे जो ये PYQs हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड इसी तरह अगर आपको बाकी क्वेश्चंस की, बाकी एग्जाम्स की, सब्जेक्ट्स की भी एनालिसिस चाहिए तो आप हमारी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट।